अस्सलाम वालेकुम। हम न्यूट्रिशन का जो अपना सब्जेक्ट है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ बेसिक न्यूट्रिशन और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के मुख्तलिफ टॉपिक्स इंशाल्लाह कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो अपना इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें मुख्तलिफ जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं न्यूट्रिशन के रिलेटेड उनको हम लोग जो समझेंगे कि फूड क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन क्या है। तो मुख्तलिफ वो टर्म्स जो कि हम लोग अक्सर न्यूट्रिशन में सुनते हैं, उनको इंशाल्लाह हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड क्या है। फूड यानी कि जो भी खाना वगैरह हम जो भी चीज़ें खाते हैं आम रूटीन के अंदर, उससे जो है वो फूड कहा जाता है। लेकिन इसकी अगर हम डेफिनेशन के बारे में देखें तो फूड वो चीज़ होती है जो कि एडिबल हो, यानी कि खाने के काबिल हो, और पॉइजनस ना हो, यानी कि वो हम उसे खाएं तो उससे हमें जो है वो नुकसान ना पहुंचे, बल्कि हमें जो है वो उससे फ़ायदा पहुंचे। और मज़ीद जो है वो क्या करे, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ करे, और जो बॉडी की रिपेयर है और मेंटेनेंस का काम करे, जो हमारे टिश्यूज़ वगैरह की तोड़फोड़ होती है उनकी जो है वो मरम्मत का काम करे। और फूड जो है, और जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है वो ये क्या करता है कि हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है, मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं उनसे भी जो है वो हमें फूड बचाता है। अब देखें कि मुख्तलिफ जो वाइटामिन हैं उनकी कमी की वजह से हमें मुख्तलिफ जो है वो डिजीज़ का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वाइटामिन सी है, तो उसकी कमी की वजह से हमें जो है वो स्कर्वी हो जाती है, जो कि दांतों की एक बीमारी है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से हमें जो है मुख्तलिफ हड्डियों की, जोड़ों के जो मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो फूड जो है वो कोई भी खाने के काबिल चीज़ जो कि हमारी बॉडी को ग्रोथ भी देती है, उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस भी करती है, और हमें मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाती है। फूड की दोस्तों एक और डेफिनेशन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फूड हम किन किन चीज़ों से हासिल कर सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ जो प्लांट सोर्सेज हैं उनसे भी हम जो है वो अपना फूड हासिल करते हैं, जैसे कि सब्जियां हैं, फ्रूट वगैरह हैं। और जो एनिमल सोर्स है हमारा, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे गोश्त वगैरह, मीट वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। फिर उसके अलावा अंडे हैं, दूध वगैरह, ये सारा जो है वो एनिमल सोर्स है हमारा। फिर इसके अलावा जो कुछ ये फंजाई होते हैं, इनको भी, मशरूम्स को भी हम एज ए फूड भी यूज़ करते हैं, जो कि हमारे यहाँ ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों के अंदर ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। और ये जो है वो इन सारी जो चीज़ें, इनके अंदर इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स में देखते हैं आगे जाके हम न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन दोस्तों बेसिकली फूड की जो स्टडी है, इसको जो है वो हम न्यूट्रिशन कहते हैं, कि मुख्तलिफ तरह के जो फूड हैं वो किस तरह से बॉडी के ऊपर असरअंदाज होते हैं और हमारी हेल्थ के ऊपर जो है वो अफेक्ट करते हैं। उनके जो है वो क्या क्या फ़ायदे होते हैं, या उनसे जो है वो हमें बॉडी को क्या नुकसान भी हो सकता है अगर उससे जो है वो हम ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करें। तो ये जो सारी स्टडी है फूड के रिलेटेड, इसको जो है हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। इसकी मज़ीद अगर हम डेफिनेशन को देखें दोस्तों, तो हम जो फूड लेते हैं उसका इनटेक करना, बॉडी के अंदर जाना, और उससे जो है वो हमें न्यूट्रिएंट्स का मिलना, उससे बॉडी की ग्रोथ होनी, रिपेयर होनी, ये सारी जो स्टडी है, ये जो सारा प्रोसेस है, ये भी जो है वो न्यूट्रिशन में आता है। फिर अगेन दोस्तों अगर हम देखें तो एक और डेफिनेशन जो है कि न्यूट्रिशन इज़ दिस साइंस। न्यूट्रिशन जो है वो एक साइंस है उन चीज़ों की जिसमें स्टडी की जाती है, जो कि फूड के अंदर पाई जाती है, उस मटेरियल की या उस सब्सटेंसेस की इसके अंदर स्टडी की जाती है जो कि फूड के अंदर पाई जाती है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ें हैं या वो मटेरियल है जो कि हमारे खुराक में या हमारे फूड के अंदर पाया जाता है, और जो कि बॉडी के मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, हमारी ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। इसकी जो है इसकी वैसे तो डिवीजन होती है माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। वैसे अगर हम ओवरऑल इसको देखें तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन और मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये वो इंसेंशियल जो सब्सटेंसेज हैं, वो चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी की बका के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए, इसको हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं दोस्तों, ये मुख्तलिफ जो है वो फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब हम देखते हैं कि जो टाइप्स हैं न्यूट्रिएंट्स की वो कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो इसकी दो मेजर जो है ना वो टाइप्स हैं। इसके अंदर एक जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आता है, एक जो है इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, जो कि हमें वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो हमें बड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, और जिनके बगैर हम जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकते। हमारी ज़िंदगी की बका के लिए जो है ना, ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं और फैट्स आ जाते हैं। अब देखें जितनी भी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर मेजर जो हमारी खुराक है, रोटी है, चावल है, इसके अलावा जो हम दूध वगैरह, दालें वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ों के अंदर ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कार्ब, प्रोटीन, फैट्स वगैरह, ये पाए जाते हैं। अब ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं दोस्तों, ये हमें स्मॉल अमाउंट के अंदर चाहिए होते हैं, और ये इसके बगैर हम लोग मरते नहीं हैं, हम कम से कम जिंदा ज़रूर रहते हैं, लेकिन फिर भी इनकी कमी की वजह से हम मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं उनका शिकार हो सकते हैं। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, इनके अंदर वाइटामिन और मिनरल्स वगैरह आ जाते हैं। अब वाइटामिन कौन से होते हैं दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये मुख्तलिफ जो है वो हम लोग सुनते ही रहते हैं। फिर इसके अलावा मिनरल्स जो है वो, मिनरल्स के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाती हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि मेल न्यूट्रिशन क्या है। आपने अक्सर सुना होगा टीवी के अंदर भी जब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, मेल न्यूट्रिशन के बारे में बात की जाती है, तो इसके बारे में हम लोग जो है वो देखेंगे। तो मेल न्यूट्रिशन क्या है दोस्तों? इसको आम अल्फाज में जो इसको पुअर न्यूट्रिशन भी बोला जाता है। अब मेल न्यूट्रिशन में अगर इसकी डेफिनेशन देखें हम दोस्तों, तो इसके अंदर जो है हम अक्सर जो है ये समझते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी कम मिकदार का मिलना, ठीक है, प्रॉपर जो है वो जो स्टैंडर्ड मिकदार है न्यूट्रिएंट्स की, उसका ना मिलना जो है इसको मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसकी जो कंप्लीट डेफिनेशन है उसके अंदर जो है वो ये होता है कि इम्बैलेंस हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का। और इसमें हम क्या करते हैं, अगर जो है वो हम एक जो स्टैंडर्ड में जो नॉर्मल मिकदार में चाहिए उससे कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो उसको भी मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है। और अगर जो है वो उस एक तयन जो मिकदार है उससे ज़्यादा मिकदार में जो है न्यूट्रिएंट्स कोई ले लेते हैं तो उसको भी जो है वो मेल न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, क्योंकि वो उससे भी जो है वो एक्सेस जो है उसका भी नुकसान है और जो डेफिशिएंसी है उसका भी नुकसान है। तो मेल न्यूट्रिशन क्या है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कंजम्पशन के अंदर एक बैलेंस का ना होना, या अगर वो न्यूट्रिएंट्स बैलेंस मिकदार में ले भी रहे हैं हम तो बॉडी जो है वो उसको प्रॉपरली अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही न्यूट्रिएंट्स को, तो इसको जो है वो मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो कि हेल्थ का एक सबसे बड़ा इदारा है, आलमी इदारा है, इसके बारे में दोस्तों हमें पता होना चाहिए। 1948 के अंदर जो है वो ये इस्टेब्लिश हुआ था। इनका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर है। ये दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि जीके के हवाले से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इन्होंने भी जो है वो मेल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन दी है, वही वाली दी है जो हमने ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस की थी, ये वही वाली चीज़ है। अब दोस्तों वो कौन कौन से साइंस हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है वो समझ सकते हैं कि हमें जो है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है? तो अगर तो जो है वो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फटीग रहती है, वीकनेस रहती है, तो उसकी वजह से उसका जो है वो हो सकता है कि हम मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो। फिर अगर जो है हमारा मसल मैस जो है वो कम हो रहा है, अगर जो है वो इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं है, अगर कोई जख्म है तो वो प्रॉपरली जो है वो हील नहीं कर पा रहा, और जो है वो अगर जो है हम सुस्ती रहती है, और जो है वो हमारी अगर कंसंट्रेशन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम रहती है, वेट लॉस हो रहा है, तो ये सारे जो है ना दोस्तों वो साइंस हैं जिससे हमें समझ आना चाहिए कि मे भी हमें जो है वो न्यूट्रिशन की जो है वो प्रॉब्लम है, हमें अपनी न्यूट्रिशन को बेहतर करने की ज़रूरत है। दोस्तों मेल न्यूट्रिशन की भी दो जो है ना वो बड़ी टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले अंडर न्यूट्रिशन आता है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हमें एक स्टैंडर्ड मिकदार में चाहिए अगर उससे कम मिकदार में हम लोग जो है वो ले रहे हैं, यानी कि जो अगर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है तो इसको जो है वो अंडर न्यूट्रिशन कहा जाता है। और ओवर न्यूट्रिशन कहा जाता है कि अगर जो है वो हम एक्सेस जो है वो न्यूट्रिएंट्स कोई ले रहे हैं तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो भी इश्यूज आते हैं तो उसको जो है वो ओवर न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब अगर अंडर न्यूट्रिशन की बात करें दोस्तों, इसमें भी जो है वो आगे इसकी जो है वो मुख्तलिफ जो है वो सब टाइप्स आ जाती हैं। इसमें दोस्तों अंडर वेट आता है। अंडर न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है कि हम अंडर वेट होते हैं। अंडर वेट क्या है दोस्तों? इसमें जो है ना वो हमारी एज के हिसाब से हमारा जो वेट है वो कम होता है, इसको जो है वो अंडर वेट बोला जाता है। इसी तरह से वेस्टिंग क्या होती है दोस्तों? अगर हमारी हाइट के हिसाब से वेट जो है वो कम है तो उसको जो है वो वेस्टिंग कहा जाता है। अब देखें कि जो वेट होता है इसका ये भी एक होता है कि हाइट के हिसाब से जो है ना वो आपका वेट होना चाहिए। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपका वेट भी उस हिसाब से होगा। सेम जो है वो वेट दो बंदों का नहीं हो सकता, एक बंदे की हाइट जो है वो 5 फुट है और एक बंदे की हाइट जो है वो 7 फुट है। तो अगर हम मजीद आगे देखें दोस्तों, इसमें तो स्टंटिंग एक आपने सुना होगा, एक वर्ड स्टंटिंग ग्रोथ आपने सुना होगा कि जो है इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी हाइट है वो हमारी एज के अकॉर्डिंग नहीं होती। यानी जैसे देखा हमने, जिस तरह से एज बढ़ती है तो उस हिसाब से हमारी हाइट भी बढ़ती है। तो अगर जो है वो हाइट प्रॉपरली जो है वो नहीं बढ़ रही एज के हिसाब से तो इसके जो है वो स्टंटिंग ग्रोथ भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों और भी मुख्तलिफ जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, वाइटामिन, मिनरल्स वगैरह, उनकी कमी जो हो जाती है इसको भी जो है वो हम अंडर न्यूट्रिशन में देखते हैं।
ओवर न्यूट्रिशन की बात करें दोस्तों तो वही वाले जो अगर न्यूट्रिएंट्स जो है वो उनको हम एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं, इसको जो है वो अंडर ओवर न्यूट्रिशन कहा जाता है। ओवर न्यूट्रिशन के अंदर अब जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो दोस्तों ओवर वेट आता है और ओबेसिटी होता है। जिस तरह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अगर मिकदार में खाना खाएंगे या न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो ऑब्वियसली ओवर वेट का शिकार हो जाएंगे और ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे। और किस तरह से पता चलेगा कि ओवर वेट और ओबेसिटी का शिकार हो गए हैं, उसको मेजर करने के लिए दोस्तों बीएमआई जो है वो एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं बॉडी मैस इंडेक्स। ये दोस्तों एक चार्ट होता है और उसके हिसाब से आप जो है वो देख सकते हैं कि आप जो है वो कहाँ पे जो है वो अप्लाई करते हैं। मिसाल के तो इसमें हम क्या करते हैं कि एज और वेट और हाइट के हिसाब से आपका जो है वो ख़ास एक जो है वो नंबर आ जाता है, बीएमआई आ जाता है। फिर उस हिसाब से जो है वो आपको मेजर किया जाता है। जैसे अगर यहाँ पर अगर हम देखें, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ये जो है वो हमारी हाइट आ रही है फीट के अंदर। तो और इसी तरह ये जो है वो हमारा केजीज के अंदर वेट आ रहा है। तो इसको अगर मिसाल के तौर पे मेरी 5'8" जो है वो हाइट है, तो मैं इसमें जाऊंगा और मेरा वेट अगर जो है वो 60 के करीब वेट है, तो मैं यहाँ पर जो है वो कहीं पर लाई कर रहा हूँ। तो अभी देखेंगे ये वाली जो लाइन आ रही है ये जो है वो हेल्दी वेट की है। इस यहाँ से जो हम लोग देख सकते हैं कि यार मेरा वेट जो है वो हेल्दी है, या वो यहाँ पे अगर आ रहे हैं आप तो ये ओवर वेट है, यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो ये ओबेसिटी है, और ये जो है वो अंडर वेट है। तो इस तरह से जो हम लोग जो है वो यहाँ से इस चेक कर सकते हैं कि हम जो है वो कहाँ पे फॉल करते हैं। फिर इस तरह से यहाँ से भी अगर हम वैसे एक बीएमआई का एक फार्मूला भी होता है जो कि हम गूगल से जाके आप देख भी सकते हैं। बीएमआई को पुट करेंगे आपको, आपका जो बीएमआई आ जाएगा उससे भी आप देख सकते हैं कि अगर जो है वो आपका 18.5 से 24 तक है तो ये आपका जो नॉर्मल वेट है। फिर इसके अलावा ये आगे जाते जाएंगे तो ये ओवर वेट है, ओबेसिटी है, फिर उसकी जो है वो आगे से आगे जो सीवियर कंडीशन है वो शुरू हो जाती हैं। अब दोस्तों अगर हम ये मेल न्यूट्रिशन का थोड़ा सा सिनेरियो देखें अपने पाकिस्तान के अंदर, तो इसमें भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान में अगर देखें हम तो हर जो 10 में से एक बच्चा जो है वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से, प्रॉपर खुराक ना मिलने की वजह से जो है वो मर जाता है। फिर इसके अलावा दोस्तों अगर मज़ीद देखें तो पाकिस्तान में 10 में से 8 जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर जो है वो राइट जो फूड है उसकी क्वांटिटी है वो नहीं मिल पाती। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वूमेन है उन्हें भी जो है वो बैलेंस डाइट, प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको जो है वो नहीं मिल पाता। मजीद दोस्तों अगर देखें तो ये 44% जो बच्चे हैं वो स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार हैं, 30% जो है वो अंडर वेट हैं। इस तरह से जो है ये मुख्तलिफ आप देख सकते हैं कि ये जो है वो स्नैरिया इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कि मेल न्यूट्रिशन के हवाले से इतना कोई अच्छा नहीं है। इसी तरह दोस्तों अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो 2022 के सर्वे के मुताबिक 735 मिलियन जो लोग हैं दुनिया के अंदर वो जो है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। इसमें देखें दोस्तों तो 2.5 बिलियन जो लोग हैं वो ओवरवेट का शिकार हैं। इसके अलावा 890 मिलियन वो लोग हैं जो कि ओबेसिटी का शिकार हैं, और 390 मिलियन लोग जो हैं वो अंडरवेट हैं। इसके अलावा और भी देखें तो ये मुख्तलिफ जो स्टैट्स है वो हमें नज़र आ जाते हैं।